हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए समुच्चय है वो जिसके अवयव है 1, 2, कॉमा समुच्चय में 3, 4, क्योंकि ये 3, 4 पूरा इसका एक अवयव है, कॉमा 5 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है और क्यों? तो देखो भाई, मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो जिसके अंदर हमारा यदि एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी है तो ए समुच्चय के सभी अवयव यदि बी समुच्चय में विद्यमान है तो ये ए है वो हमारा बी का उप समुच्चय कहलाता है। और यदि हमारे पास जैसे कोई एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है हमारे पास A, B, तो देखो ए बिलोंग्स टू ए आएगा। यदि ये जो अवयव है ए वो इस समुच्चय ए में विद्यमान है तो बिलोंग्स टू आएगा, और यदि ये विद्यमान नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू चिन्ह आएगा। और जब ए उप ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है और ये दोनों समुच्चय है तो ए है वो बी का उप समुच्चय है कहलाता है। तो अब हमें प्रश्न में एक समुच्चय दिया गया है ए, तो देखो इसके अंदर अवयव है 1, 2, समुच्चय 3, 4, ये पूरा एक अवयव है, ये हमारा एक अवयव है क्योंकि ये समुच्चय के अंदर स्थित है, कॉमा 5। तो अब हमें पहला पूछा गया है कि समुच्चय 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो देखो भाई, बिलोंग्स टू का चिन्ह जब आता है इसका अर्थ है कि ये जो अवयव है ये एक अवयव है जो कि एक के अंदर विद्यमान है। तो हम यहाँ देखते हैं तो ये अवयव हमारा एक के अंदर है विद्यमान है, तो इसका अर्थ हुआ ये सही है। फिर हम दूसरे के लिए बात करते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास दूसरा दिया हुआ है समुच्चय है और इसके अंदर जो अवयव है हमारा 3, 4 है समुच्चय में। यहाँ हमारे पास जो निशान लगा हुआ है वो लगा हुआ है उप समुच्चय का ए। अब देखो ये समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो यदि हमारा एक के अंदर विद्यमान होगा तो ये इसका उप समुच्चय होगा, यदि विद्यमान नहीं है तो ये उप समुच्चय नहीं होगा। तो देखो इसके उप समुच्चय इसके अंदर जो अवयव है वो है हमारा समुच्चय 3, 4 जो कि हमारा ए के अंदर विद्यमान है। तो इसका मीन्स ये भी हमारा सही है ये, क्योंकि इसका उप समुच्चय है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बिंदु के लिए जो कि है एक उप समुच्चय है ए। तो देखो भाई, ये हमारा उप समुच्चय होने के लिए एक समुच्चय होना जरूरी है, जबकि ये एक समुच्चय नहीं है क्योंकि समुच्चय होने के लिए यहाँ मंजिला ब्रैकेट होना चाहिए था। तो ये इसका अवयव हो सकता है परंतु समुच्चय उप समुच्चय नहीं हो सकता, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये हमारा जो एक है वो समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ ये उप समुच्चय होने के लिए खुद समुच्चय होना जरूरी है। उसके बाद हम अगला बिंदु बात करते हैं। तो अगला बिंदु है हमारे पास 1, 2, 5 समुच्चय 1, 2, 5 उप समुच्चय है एक का। तो अब देखो भाई, हमारे जो इस समुच्चय के अंदर जो अवयव है 1, 2, 5 वो यदि ए में विद्यमान है तो ये इसका उप समुच्चय है, और यदि विद्यमान नहीं है तो ये उप समुच्चय नहीं है। तो हम ए में देखते हैं तो ए में इसके अवयव विद्यमान है, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तो ये हमारा सही है। अब हम अगले बिंदु के लिए बात करते हैं। तो अगला बिंदु हमारे पास है 1, 2, 3 उप समुच्चय है एक का। तो यदि हमारे समुच्चय के अवयव 1, 2, 3 है वो हमारे ए में विद्यमान है तो ये इसका उप समुच्चय है, अन्यथा नहीं है। तो हम देखते हैं ए में हमारे पास एक तो है, दो भी है, परंतु 3 नहीं है क्योंकि ये 3, 4 ये पूरा एक अवयव है, तो अकेला 3 नहीं है, इसका मीन्स ये अवयव हमारा विद्यमान ए में नहीं है, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये इसका उप समुच्चय नहीं है। तो ये हमारा हो गया बिंदु। इससे अगले बिंदु के लिए बात करते हैं। हमारे पास इससे अगला बिंदु है फाई उप समुच्चय है एक का। तो देखो भाई, फाई है वो हमारा सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो इसका मीन्स ये सही है क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो हम अगले बिंदु के लिए बात करते हैं। फाई समुच्चय का अवयव है एक। तो देखो भाई, ये हमें बताना है कि इसका उप समुच्चय है या नहीं है। तो देखो भाई, ये आई है वो हमारा ए में विद्यमान है नहीं है, इसलिए ये इसका उप समुच्चय नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ये सही नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।